हमको कोई कठिन तपस्या का बात नहीं बोलना है ठाकुर जी, एक तो बहुत साधारण सा बात बोले हैं, बचो, ये बचने का कायदा, दूसरे में जलाओ और उसको भी उद्बुद्ध करो, बचो खुद, दूसरे को उद्बुद्ध करो उस बचने के पद में। और जैसा हम फल घास का खाएंगे तो उसमें कुछ यदि नहीं देंगे, सार पानी आदि नहीं देंगे, तो घास का फल भी पुष्ट नहीं होगा, घास का देखभाल भी करना पड़ेगा। यदि गाय का दूध पिएंगे, गाय का कुछ चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय दूध देना बंद कर देगा। तो मंगल का भरपाई करो, यही है तीसरा बात, बचो, बचाओ और मंगल का भी भरपाई करो, यही है हम लोग का पंथा। हम लोग यही पंथा लेके सर्व समय चलते हैं। इसको पोशाकी भाषा में जजन जाजन इष्टविधि बोलते हैं। यदि दुनिया में देखें, बचना नहीं चाहता है ऐसा इंसान नहीं है, सब कोई बचना चाहता है और हम उसको बोलते हैं जजन। बचो, खुद सही ढंग से बचो, बचने का कायदा कानून सब अपनाओ और उसी दिशा से चलो, यही जजन। जाजन मतलब यही जो हम चलते हैं, इसमें सबको प्रेरणा दो, उद्बुद्ध करो कि ऐसा करने से अच्छा होगा। कोई भी है कि ये पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर नहीं है बोल देगा ये दवाई खा लो अच्छा हो जाएगा। मुंह में फुंसी हुआ है, कोई लड़की बोलेगा तो उसका बंधु बोलेगा ये क्रीम लगाओ अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम जो बोलते हैं ये, इसका मतलब ये है कि हम जिससे अच्छा फील किए हैं, अच्छा अनुभूति हुआ है, उसको दूसरे को भी जताओ, यही है जो जाजन। सीधा ढंग से बोलो, यही जाजन है, जजन जाजन, यही सीधा ढंग से। और तीसरा है इष्टवृत्ति। मंगल का भरपाई नहीं करके कैसे चलेगा? हम दुनिया में जो है, हम लोग का दो ही सत्ता है, एक है स्पिरिचुअल सेल्फ और एक है मेटेरियल सेल्फ। ये पानी का जो बोतल है ये मेटेरियल है, ये मैटर है, ये कुर्सी जो है ये मैटर है। स्पिरिचुअल सेल्फ, हम तो ठाकुर को आत्मनिवेदन कर दिए हैं, हम और स्मृति क्या करेंगे? अरे तुम तो आत्मनिवेदन कर दिए, आत्मनिवेदन कर दिए, स्पिरिचुअल सेल्फ तुम दान कर दिए। तुम जो ये मैटर यूज करते हो उसके बदले ये तो धरती से पाया है। खेती, अप, तेज, मरुद, बम, इसी से तो पंचभूत से तैयार है दुनिया। तो ये सारे सारा तो भगवान का देन है। खेती बोलिए, अप बोलिए, मरुद बोलिए, तेज बोलिए, बम बोलिए, सारे ईश्वर का कृपा है, जिससे से जगत सृष्टि हुआ है। और ये पंचभूत से हमको जो मिलता है, ये माइक का स्टैंड बोलिए, कुर्सी बोलिए, बोतल बोलिए, ये डायस बोलिए, जो भी बोलिए, जो कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं ये पंचभूत से सृष्टि है। तो उसके बदले हम गवर्नमेंट का कुछ सामान यूज करते हैं तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो क्यों नहीं भगवान के लिए हम कुछ करेंगे? भगवान के लिए भी करना है, यही है इष्ट। नहीं करेंगे तो दिखा क्या होता है? संजीवित नहीं रहता, दिखा बचे रहता है। ठाकुर जी जब इष्ट विधि का प्रयोग किए तो ठाकुर जी जब पढ़ते थे उस समय एक मास्टर थे, वो मास्टर ठाकुर जी से प्रभावित होकर दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद जब ठाकुर जी इष्ट विधि का यहां चालू किए, इष्ट विधि क्रम चालू किए, तो वो बोलता कि ऐसा करने से कोई बचेगा नहीं, कोई दीक्षा नहीं लेगा। ठाकुर जी बोले, मानिए आप वो डॉक्टर थे, मरीज देखने जाते थे, बोला गांव में से कोई आया, आके बोला कि डॉक्टर बाबू जाना है मरीज देखने, आप तो पहुंच गए लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधेरे में रास्ता खो गया। अचानक एक आदमी आया, लालटेन दिखा के आपको बोला कि कहाँ जाना है आपको? आप बोले उनके घर जाना है मरीज देखने। बोले चलिए हम दिखा देते हैं। तो मरीज दिखाने ले गया, आप मरीज देखें। मरीज देखने के बाद वो आदमी तब तक इंतजार किया और फिर आपको जब निकले वही आदमी फिर वो लालटेन दिखाते दिखाते आपको रास्ते तक छोड़ दिया। और इष्ट विधि करने से ऐसा ही होता है, सरल रूप से ठाकुर जी ऐसा बोले। अद्भुत घटना है ये, सारे का सारा बात जो प्रश्न करता था उनके जीवन में कुछ दिन पहले ऐसा ही घटा था और ठाकुर जी ऐसा बोल दिया। यानी कि ये है रक्षा कवच, रक्षा पाने का एक स्रोत।
एक उपाय। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके जजन जजन इष्ट विधि करते हैं। क्यों? क्योंकि हम गाज बन गए कहीं कहीं। लेकिन छोटा जो पौधा रहता है, जब हम आंगन में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो काटी घुस देते हैं। वहां काटी देने से वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होते होते एक दिन गाछ हो जाएगा, उसका वो काटी का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद संभाल सकेगा। जजन जजन इष्ट विधि परायण होकर हम लोग जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई उन्नयन आदि कुछ नहीं होगा, कोई कार्यक्रम में हमारा सिद्ध नहीं होगा। कुछ भी करने जाए वहां अधूरा अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आप लोग देखे हैं कि गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। पहले तो बहुत होता था, हम लोग बांग्ला में बोलते कुलो, यानी कि एक उस वक्त तुम लोग ओडिया में क्या बोलते हो, जिसे कुला। तो कुला में यदि हम सरसों का यहाँ हवा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में विनोइंग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जिसको विनोइंग कर, पाशुरी में, और वैसा करके यदि करते हैं तो क्या होता है, जो दाना है वो गिरता है सामने में, और जो जिसमें दाना नहीं है वो उड़ जाता है उड़। तो नियमित रूप से ऐसा कुछ करने से वो दाने जैसा हम नजदीक रहेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे, कहीं उड़ के बिखर जाएंगे। इष्ट विधि यही रखा करता है। इष्ट विधि हमको ऐसा ही सुविधा देता है जीवन में। दाना बनता है, भीतर में दाना बन जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मंगल कार्य होता है। महायज्ञ है, यज्ञ के लिए हवन करना नहीं है, मंत्र बोलने का दरकार नहीं है, ब्राह्मण सब पंडित सबको बुला के एक महासमारोह का जरूरत नहीं, खर्चा पाती भी कम है। यही है महायज्ञ, यही करने से हो जाएगा। कली काल में यज्ञ सिद्ध नहीं है बोलता है, तो यही है महायज्ञ जो परमपिता हमको दिया। और ये कार्यक्रम सही सलामत चले, इसके लिए मैं इस बार उड़ीसा में दौड़ा। सिर्फ उड़ीसा में नहीं दौड़ा, मैं बिहार गया था, वहां भी यही बात बोला। मैं त्रिपुरा गया था, वही बात बोला। मैं बाबा के साथ उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ गया, यही बात बोला। गुजरात गया, यही बात बोला। महाराष्ट्र गया, यही बात बोला। सारे का सारा कर्मी लोग से बात बोला। यहाँ बिस्वाल है, के.एन. बिस्वाल, कृपानिधि बिस्वाल, यहाँ के भुवनेश्वर में रहते थे, अभी मुंबई में है, वो साक्षी है। मुंबई में जब उत्सव होता था 2-3 हजार आदमी कैसे भी हो आता था, इससे ज्यादा नहीं। वहां बड़ा बड़ा नेता भी आदमी जुटाने में बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां आदमी ऐसा करके नहीं जुटता है। बड़ा मैदान या पड़िया भी नहीं है। आप लोग ओडिया में पड़िया बोलते हैं, वैसा नहीं है। कुछ कार्यक्रम के लिए उतना बड़ा बड़ा मैदान भी नहीं है। यही कार्यक्रम, जो कार्यक्रम हम उनको बोला, उस कार्यक्रम वो लोग अपने अपने मुताबिक किया, और इतना गुरु भाई आया 15,000 से ऊपर, भीड़ चकाचक भीड़ हो गई, उससे ज्यादा भीड़। तो एक शहर में ऐसा करके जमघट करना मुंबई में संभव ही नहीं है। वो शहर कुछ अलग है, उसमें बड़े बड़े लीडर महारथी भी ऐसा करके जमायत नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली में पॉलिटिकल लीडर लोग और अन्य सब जमायत कर ले सकते हैं, कोलकाता में बड़ा मैदान है, जमायत हो सकता है। मुंबई में ऐसा नहीं है, सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है हमको मालूम नहीं। वहां अर्थ के पीछे दौड़ता है आदमी शायद, तो वो अर्थनैतिक राजधानी है, वो एक तीर्थ भी है, भारत का अर्थनैतिक तीर्थ है मुंबई। वहां ऐसा नहीं चलता, तो वहां ऐसा कर लिया वो लोग। जो कार्यक्रम से वो लोग किया, वही कार्यक्रम मैं बोलने जा रहा हूं। नया कुछ नहीं बोलूंगा, वही कार्यक्रम बोलूंगा। यही बोलना चाह रहा हूं, भुवनेश्वर में आपके यहाँ 92 ऋत्विक है, 33 अधूर्य है और 60 जाजक, कुल मिला के आपके यहाँ भुवनेश्वर शहर में 67 वार्ड है, और पंचायत में, ये भुवनेश्वर के यहाँ जो पंचायत है 19 ग्राम पंचायत है भुवनेश्वर। ये सारे जगह का इष्ट विधि कैसे आता है, यही मेरा सवाल था। जहां जहां गए हैं ऐसा ही सवाल किया, भुवनेश्वर में भी करें, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, सारे का सारा यहाँ मंदिर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा करके सारे वार्ड का इष्ट विधि यहाँ पहुंचता है। ये 17 नंबर वार्ड में है, ये 17 नंबर वार्ड में है ये मंदिर, और बाकी 67 में 66 जो वार्ड है वहां का इष्ट विधि कैसे पहुंचता है, यही मेरा सवाल था। मैंने एक सलाह दिया
कि हर वार्ड में हम लोग एक गुरु भाई का दुकान हो, मकान हो, घर हो या केंद्र के लिए यदि जगह भी हो, जो भी हो, वहां हम लोग इष्ट विधि संग्रहालय बनाएंगे। यही मैं बोला था। उस संग्रहालय का नाम होगा सत्संग उपयोजना केंद्र। चाहे मेरे मोहल्ला में हो, चाहे जो भी हो, ये रजिस्टर कर लेंगे मंदिर से, हर मंदिर से। यहाँ एक मंदिर है आपके, वहाँ रसूलपुर में भी बन रहा है, वहाँ कागजात का कुछ काम है, वो काम खत्म होने से वो भी ठाकुर जी का ही मंदिर है, शायद वो भी कभी खुल जाएगा, लेकिन अभी कागजात का कुछ काम बाकी है, उसको होने दीजिए, वो अलग है, लेकिन है तो मंदिर। तो ये सारे केंद्र मंदिर जहां जहां बिखरा हुआ है, ये सारे केंद्र मंदिर के माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे। यही मैं बोला। हर वार्ड में एक सत्संग उपयोजना केंद्र होगा और उपयोजना केंद्र के माध्यम से उस लोकेलिटी का सब गुरु भाई अपना इष्ट विधि पहुंचाएंगे। और सारे का सारा ग्राम पंचायत जो भुवनेश्वर में है 19 ग्राम पंचायत, ये सारे ग्राम पंचायत में भी हम लोग एक एक सत्संग उपयोजना केंद्र करेंगे। उस ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ जितने सारे गांव भी है, रामपुर, श्यामपुर, मधुपुर, जो भी हो, ये सारे गांव भी वो ग्राम पंचायत के अंडर में रहेगा। और हर गांव में, रामपुर में एक सत्संग उपयोजना केंद्र, श्यामपुर में एक उपयोजना केंद्र, मधुपुर में भी एक सत्संग उपयोजना केंद्र, ये सारे उपयोजना केंद्र एक ग्राम पंचायत से जुड़ा रहेगा। उस ग्राम पंचायत से सारा इष्ट विधि मंदिर में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो लोग अनियमित इष्ट विधि करते थे वो उसका नियमित हो जाएगा। जो लोग दीक्षा लेके इष्ट विधि छोड़ रहे थे वो लोग का इष्ट विधि संयुक्त हो जाएगा, चहल पहल होगा। एक वार्ड में मान लीजिए किसी भुवनेश्वर में आपका कुल मिलाकर इष्ट विधि आता है 15,000। क्या आप लोग 15,000 आदमी यहाँ है या ज्यादा है? तो आप लोग का इष्ट विधि यदि रिकॉर्ड देखिएगा 15,000 का इष्ट विधि आता है, फैमिली रिकॉर्ड। यही तो बात है। तो बात यह है, हर वार्ड में हम लोग जितना गुरु भाई है उसका संख्या निर्धारण करके हम बनाएंगे। अपना मोहल्ला में कितना आदमी है, हम लोग का मोहल्ला में 8 परिवार है, 8 परिवार से हम लोग 10 होने का कोशिश करेंगे। जहां 10 परिवार है वहां 12 होने का कोशिश करेंगे। हम लोग ही आयोजन करेंगे, हम लोग ही कार्यक्रम करेंगे, हमारे मोहल्ला में हम ही लोग करेंगे। ऐसा करेंगे, हर जगह में ऐसा सिस्टम से हम लोग बढ़ते रहेंगे। और ये जो जाजन प्रक्रिया होगा, इसके लिए जरूरत होगा तो बहुत सारे लड़का है, बहुत सारे के पास मोटरसाइकिल भी है, 2, 4, 5 निकल जाओ, एक एक वार्ड में जाओ, वो लोग को उद्बुद्ध करो। यहाँ मान लो मातृ सम्मेलन करते हैं बहुत दिनों से, जरूरत होगा तो किसी भी ग्राम पंचायत में माँ लोग का गाड़ी व्यवस्था करके वहां जाएंगे, वहां का माँ लोग को उद्बुद्ध करेंगे। माँ लोग का क्या क्षमता है, महा क्षमता है। माँ लोग कभी भी किसी घर के भीतर घुस सकते हैं, रसोई तक चले जा सकते हैं, ये दादा लोग से संभव नहीं है। माँ लोग एकदम अंदर तक चले जाते, माँ लोग कोई भी काम शुरुआत कर देते हैं। कैसा, घर में दोपहर में ज्यादातर माँ लोग का रसोई बात समझ खत्म होने के बाद वो लोग फ्री हो जाते हैं। उस समय क्या करेंगे, उस समय निकल जाएंगे। किसी अधिकृत घर को टारगेट कीजिए, इनका घर में बहुत अच्छा आदमी है, चलो उनके घर में जाते हैं, उनसे आलाप करो, 2-4 बात हुआ, अंदर गए, ठाकुर जी का चर्चा हुआ। ऐसा करते करते फिर जरूरत होगा तो शाम को, रात को या सुबह को कोई लड़का दादा सबको भेज देंगे। उस परिवार में फिर ठोकर मारेगा। 2-3 दिन ऐसा ठोकर चलने पर वो परिवार जब राजी हो जाएगा दिखा के लिए, तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऋतिक दादा को फोन कर सकते हैं, सारे ऋतिक दादा लोग का नंबर हम लोग ले के रख सकते हैं, जिनका जिनका जरूरत है। दादा यहाँ दिखा रेडी होंगे, आप चले आइए फट से। वो दादा यदि संभव नहीं होगा तो बोलेंगे मंगलवार को जा रहे हैं तुम्हारा लोग, या 4 तारीख को जाएंगे या 5 तारीख को। एक टारगेट भी हो गया, मेरा टाइम का भी पाबंदी नहीं रहा। यहाँ ऋतिक का कमी नहीं है, सारे का सारा मौजूद है। यही कार्यक्रम मैंने सारा उड़ीसा में बोलते गया। मैं पागल नहीं हूं जो नया एक बात बोलने जाऊंगा। इसके पीछे भी एक कारण था, इसके पीछे भी युक्ति था कि जजन जाजन इष्ट विधि परायण होकर आदमी चले गए। हम ये बात का भी जिक्र किया कि कभी कभी यहाँ सभा भी होता है तो बहुत विदग्ध वक्ता सब बोलता है विश्व में जितना नगर आदि ग्राम है ये सतनाम फैल जाएगा। ठाकुर जी का बात बोल के कभी कभी बहुत भाव गंभीर होकर बोलता है, हम लोग भी गदगद होकर सुनते हैं, हाँ विश्व में सारे नगर में ये सतनाम फैल जाएगा। अरे मेरे बाजू में ही तो सतनाम नहीं सुना है, तो मैं क्या विश्व का बात सुनूं। तो हम लोग भुवनेश्वर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये शुरुआत भुवनेश्वर से हो सकता है। भुवनेश्वर कोई भी मोहल्ला नहीं जहाँ ठाकुर जी का नाम नहीं होता, नहीं गुजरता है, ऐसा कर सकते हैं।
ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आप तो स्वयं पुरुषोत्तम है, भगवान है, आपके लिए जाजन भाजन करने का जरूरत क्या है? ठाकुर जी से पूछा। ठाकुर जी बोल रहे हैं फूल खिलने से उसमें महक निकलेगा, लेकिन उस पर से यदि हवा गुजरेगा तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये हम लोग हवा का झोंका है। यदि हम लोग जाजन आदि नहीं करेंगे वो महक फैलेगा नहीं। कौन ठाकुर? वो तो कोई भी है। ये कितना बाबा से पकड़ा गया ना आप लोग को यहाँ, उस वक्त ठाकुर जी का कंपेयर करना शुरू करे, वो भी एक बाबा है, ये भी एक बाबा है। ऐसा हो सकता है? वैसा ही हम बोल रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं, किसी को अश्रद्धा नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं। ठाकुर जी का घर दरबार कैसा था? ठाकुर जी का घर 24 घंटा खुला रहता था, 24 घंटा। उनके बाथरूम भी खुला नहीं, बाथरूम में जाते थे, पीछे पीछे भक्त भी, जो लोग सेवायत था वो तक अंदर तक जा सकते थे। हम लोग आबरू रखते हैं, घर में दरवाजा बंद होता है, छुपा छुपी होता है, ठाकुर जी का कोई छुपा छुपी नहीं। यही है पुरुषोत्तम का पहला निशान। खाने बैठे हैं, कोई भक्त आया है, उसको बराबर का भोजन देते हैं, एक ही साथ। ठाकुर जी का लीला सुनिएगा, कोई भक्त चल के आया बहुत दूर से, ठाकुर जी तब युवा, वो आदमी आया इतना दूर से आया है, उसका पैर दबा रहे हैं। हम लोग तो किसी का पैर तक झुकने में भी शर्माएंगे, अरे हम ऋतिक दादा है, हम कलवी दादा है, हम कितना बड़ा महान चीज है, ऐसा बोलते हैं। और ठाकुर जी वही भक्त का पूरा पैर में कादा कीचड़ा लगा हुआ, उसको पैर दबा रहे हैं, बोले तू बहुत थकान से आया। ये कोलकाता के पास गंगा में नहाने गए, वो भक्त सब उनके साथ गए हैं। ठाकुर जी क्या किए? ठाकुर जी सबने हाथ से सबका माथा में, शरीर में तेल लगाते गए और बोला चलो गंगा में कूदो। इतना प्रेम है, तब परम दयाल बोलता है, तब परम दयाल बोलता है। परख किए हैं हम लोग, सर्वत्र परख किए हैं, हर अवस्था में उनको परख किया है, तब जाके विश्वास कर रहा है हाँ ये कर सकते हैं, इनसे संभव है, ये कर सकते हैं। ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी आप तो बोल सकते थे ऐसा करने से होता है, वो ऐसा करने से होता है। बहुत सारे बात हो रहा है, ये सारे कर्मी लोग से नहीं होगा, इसे नहीं होना का है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मी लोग पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं, हम सब पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी वो जो छिदा हुआ पात्र है उसमें हम पानी डालते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, कभी मैला ककड़ा यदि कंकड़ लगा के वो छेद बंद हो जाए खुद ब खुद, इतना आशा रखते हैं हम पर, इतना आशा वो उम्मीद रखते हैं हम पर। हमसे क्या संभव है? हमसे क्या संभव है? हम तो एक मनुष्य है, तो हमसे कुछ नहीं होगा। मैं ईश्वर का संतान हूं, मुझसे होगा तब होगा। मैं ईश्वर आपका संतान हूं तब होगा, क्योंकि ईश्वर आप हमसे अलग नहीं है, आप हमको आपके जैसा ही बनाए हैं। अर्जुन से कृष्ण से सवाल हो रहा है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मुझे याद है, पिछले सारे जन्म का कथा याद है, तुमको याद नहीं है। हम नारायण और तू नर रूप से बार बार पैदा हुआ हूं, मुझे सारे का सारा जन्म का वृत्तांत याद है, तेरे याद नहीं। हम मनुष्य भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं। अद्भुत घटना है, हम लोग भूलने का एक बीमारी जैसा है मानो। और कुछ यदि हमको पीछे में 20-25 आदमी खड़ा हो जाता है तो सीना टान हो जाता है कि हम कितना बड़ा बन गए, कितना महान बन गए। विनम्रता हमारा शरीर से पहले ही जाता है। ठाकुर के जगत में हम देखे हैं, हम खुद, हम ठाकुर जी का रक्तवाही एक मनुष्य है। मैं ये दावा के साथ बोलता हूं, मनुष्य होकर रहना ही इस जगत का सबसे बड़ा कठिन बात है। हम ठाकुर लेके चलेंगे, सलाम मारेगा, प्रणाम करेगा, सैकड़ों आदमी झुकेगा, और मेरे मन में लगेगा ऐसा होना चाहिए कि सब ठाकुर आपके लिए होता है, ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तुच्छ हूं। ये भावना जगा के रखना ही सबसे बड़ा साधन है इस जगत में। तू कौन है रे, तू किसका बेटा है रे, ऐसा बोलने का स्वभाव आ जाता है थोड़ा सा क्षमता आने से। मैं यही कार्यक्रम लेके घूमा था, ये कार्यक्रम मैं फालतू नहीं किया। क्यों किया ये भी बोल रहा हूं, ये राजधानी शहर है इसलिए यही बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी यही है और कहीं नहीं।
ठाकुर जी का यहाँ आगमन हुआ था उड़ीसा में, और उसका 7 साल गुजरने वाला है 2022 में। मैं चाह रहा हूं 2 साल में ये कार्यक्रम जो हम कर्मी लोग के भीतर में बोल के आए हैं, चारों ओर खलबली मच, चारों ओर ये खलबली मचना जरूरी है पूरा उड़ीसा में, और तब जाके वो उत्सव कर सकते हैं। वो पुरी का उत्सव बना दिए हैं हम लोग। उत्कल आगमनी उत्सव अभी पुरी का उत्सव है, एकदम हम बोलते हैं, हम बाबा इधर सत्संग का एडमिनिस्ट्रेटर ये बोलता है वो पुरी उत्सव बन गया है ठाकुर जी का आगमनी उत्सव, वो सारा उत्कल देश का उत्सव नहीं है। चंद पुरी का और वहां गुंड की मिलके वो उत्सव बनता है, वो महोत्सव नहीं है, क्योंकि हम तो सबको प्रेरणा दे नहीं पा रहे, सारे उत्कल को वहां इन्वॉल्व नहीं कर पाते। चंद पूरी और वो ओरिएंटेड जितना वर्कर है उसका उत्सव हो गया। लेकिन मेरा कहना है 2022 वाला उत्सव ऐसा मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, ना पुरी वाले, ना भुवनेश्वर वाले, ना कटक वाले, ना ऑल उड़ीसा का कई जगह का, ये कंधमाल वाले, देवघर वाले, जो भी बोलिए, जहां मैं घूमा सारे का सारा जगह, ये ठाकुर जी यहाँ आए थे उत्कल घूमने, ये उत्सव वैसा ही होना चाहिए। और मैं जो बात बोला, इस बात से क्या होगा, सारे ग्राम पंचायत, सारे गांव, सारे नगर में खलबली रहते हैं, और 2 साल के बीच में ये यदि जागरूक एक स्तर में पहुंच गया तो उसके बाद 2 साल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये बात है। और वो उत्सव मैं आप यहाँ सब उड़ीसा के बहुत सारे कर्मी हैं आज बोल रहे हैं, वो उत्सव के लिए आप लोग आग्रह कीजिए, देवघर में अकाउंट खुलवाइए, वो उत्सव सेंट्रली कीजिए, ऐसा करके कीजिए जिसमें कोई सवाल नहीं उठे, ऐसा करके कीजिए जिसमें सबको इन्वॉल्व हो सके। मेरा खरीदारी के लिए मैं उत्सव नहीं बोल रहा हूं। बोर्दा का सेंटिनरी हुआ था, संजोग से कभी हमको वहां सारे का सारा बीमार पड़ गए, हम वहां कार्यक्रम में थे। मैं क्या किया, उत्सव के समय एकदम एक जगह छुप के बैठा रहा, खाली फोन रखा था, सारा का सारा काम सारे लड़का कर रहे थे, जितने सारे जहां है सब अपने तरीके से कर रहे हैं। हम कहीं भी नाक नहीं लगाए, एक भी फोन नहीं किए, किसी को फोन नहीं किए। हम निकलते थे कब, रात को 12 बजे 1 बजे के बाद हम धीरे धीरे निकलते थे, हर पेंडल में जाके वहां का सब लड़का से पूछते थे कैसा है कैसा है। रात भर हम एक एक पेंडल घूमते थे, जहां बस पार्किंग है वहां जाते थे, कि दिन में हमका निकलना संभव नहीं था, इतना भीड़ में मैं कहां निकलूंगा, वहां जहां मैं जाऊंगा वहां भी भीड़ जाएगा, कुछ उसमें असुविधा होगा, मैं कहीं नहीं निकला। बोर्दा का सेंटिनरी हम घर में रहते, ये मेरा उत्सव था। और उत्सव का अंत भाग में आके सिर्फ नवंबर का 22-23 तारीख से हम कूदा उस उत्सव के भीतर, और उसके पहले नहीं। मैं यही किया था। मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन काज क्या है, छोड़ देना। मैं आ रहा था, आने के समय एक हादसा हुआ, मैं क्या कर सकता था, डांट सकता था, पीट सकता था, या गुस्सा दिखा सकता था। तो हादसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं हुआ, तो हम किसी को डांट सकते हैं। लेकिन जो कर रहा है वो मेरा अंश है, वो मेरे ही प्रतिनिधि है। मैं जो कर सकता था वही प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उसको काहे छोड़ूंगा, उसका अंत तक मैं देखूंगा, ये मेरा काम है। किसी के दोष से नहीं, मेरा दोष से हुआ, मैं ऐसा समझता हूं। कार्यक्रम ऐसा कीजिए, सबको कीजिए, अपना अपना क्षेत्र में कीजिए, अपना अपना मोहल्ला में कीजिए, अपना अपना जहां जहां आप लोग का परिवार वाले, परिजन वाले, सबको जगह में यही बात फैलाइए, क्योंकि हमको जजन जाजन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, मेरे यहाँ माहौल को बढ़ाना भी है। मैं जिस रास्ते में रहता हूँ, इस रास्ते में 2 गुरु भाई है, एक उस कोना में पान दुकान वाला, एक हम मकान वाला। वो पान दुकान वाला, मैं मकान वाला, मैं फर्क करता हूँ। उस समय पान दुकान है तो छोटा आदमी, मैं इतना बड़ा मकान में रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। वो पान दुकान से भी भाव करता हूँ, चलो तुम्हारा लेंथ वाला आदमी दिखाओ, मैं भी अपना लेंथ वाला दिखाता, सब मिलके एक सेशन करो। जी भेदभाव छोड़ दिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का जगत है। मेरा कितना है, मैं कितना ऊंचा कर सकता हूँ, मेरे पीछे कितना आदमी दौड़ता है, मुझे कितना सलामी मिलता है, कितना प्रणाम मिलता है, ये सब छोड़िए, ये सब जरूरी बात नहीं है।
जरूरी बात है मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूँ नहीं, ठाकुर आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। हम बहुत सारे भक्तिदा भी सुने हैं, बहुत सारे महारथी का, ठाकुर जी हमको इतना प्रेम करते थे, ठाकुर जी हमको ये करते थे, वो क्या मतलब रखता है? मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूं कि नहीं वो मालूम करना जरूरी है। मैं आपको प्रेम करता हूं कि नहीं यही मालूम है, और आपसे प्रेम करता हूं इसलिए सबसे प्रेम कर सकता हूं। आज दिखा दे रहा था तो 2 लड़का वहां थोड़ा सा किचिर कर रहा था, उधर उधर कर रहा था, तो डांट दिए। अभी तक मेरा मन में खटक रहा है तो वो लड़का दोनों का क्या होगा? वो लड़का दोनों के लिए आज दिन भर खटकेगा, कल भी खटकेगा, तो डांटना पड़ा, नहीं तो सब वहां हलबल हो जाता। कहाँ गया वो लोग का? फिर क्या हुआ? वो क्या समझ के आया था और डांट भी खाया तो खाया, लेकिन वो लोग बाद में फिर क्रम को रखेगा कि नहीं, इसके लिए मेरे मन दुखित है अभी। फिर भी मैं, आप लोग सब उपस्थित है इसलिए मैं बोलूं, अच्छा चीज में मन आनंदित होता है, बुरा चीज में मन दुखित हो जाता है। मैं बुरा काम किया लेकिन उपाय नहीं था, सबको डिस्टर्ब कर रहा था लड़का से, लेकिन मेरा बुद्धि से और कुछ नहीं आया। एक अच्छा की जगह हम डांट दिए, वो ठीक नहीं रहा, हमको लगा कि ठीक नहीं है। जो भी है, मेरे उन पर कोई गुस्सा भी नहीं था, लेकिन गुस्सा दिखाते हैं कभी कभी मैं क्योंकि रामकृष्ण देव का एक कथा में ऐसा पढ़ा था कि साधु ने एक सांप को बोला तू दसना बंद कर दे, तो सांप ने दसना बंद कर दिया। तो बच्चा सब उसको देख देख के पत्थर मार रहा था, तो उसका शरीर चित्रा जब हो गया तो आखिर को साधु को बताया, देखिए मेरा शरीर सब चित्रा हो गया, आप दसने बना किए। तो रामकृष्ण देव का कथा में ऐसा है, हम डसने मना किया लेकिन फोर्स करने तो मना नहीं किया तो हम डसे नहीं, लेकिन बीच बीच में फोर्स करना हो जाता है। ठीक है, आज प्रसाद कैसा हुआ था आप लोग का? क्या क्या खाया? हाँ, डलिया में बहुत सुविधा है। हम जहाँ देख रहे हैं डलिया में क्या है, सब माँ लोग, दादा लोग, भाई लोग व्यवहार कर सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं। प्रसाद का यदि डब्बाकरण हो जाए तो और भी अच्छा है, डब्बा में बंद हो जाए। कोलकाता में हम देखे वहाँ तो शहरी क्षेत्र है, तो कोलकाता के भीतर में उत्सव करना मुश्किल होता है, तो हम देखे वहाँ डब्बा कर दिया और एक छोटा सा चम्मच भी उसमें सेलोटेप से लगा दिया। तो क्या हुआ, तो चम्मच से जब खाएगा, हाथ धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, खाने के बाद हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी से हो जाएगा, तो जल खर्चा भी कम होगा। यही समझ के वो लोग ऐसा किया था। तो जैसा जैसा सुविधा है आप लोग को, लेकिन आपके यहाँ जैसा सर देख रहे हैं उतना डब्बा होगा तो नीचे का डब्बा धस जाएगा हमको लगता है ऐसा कि पहाड़ चाहिए यहाँ, क्योंकि ये तो शाम का वक्त है, शायद दिन में भी और भी ज्यादा भीड़ होता है। आनंद बाजार के समय तो जरूर से ज्यादा। हम सब समय सपना देखता है कि उत्सव हम लोग का मंदिर प्रांगण छोड़ के बाहर कहीं हो। हम सब समय सपना देखता है शहर के सबसे बड़ा परियार मैदान जो है उसमें हम लोग का उत्सव हो। हम सब समय सपना देखता है कि छोटे छोटे कार्यक्रम उत्सव में घेरा करके हो, कि खाली वो स्टेज में 2 आदमी उठेगा, मंच में उठ के गुरु गंभीर होकर वक्तृता देगा, तो ऐसा करने से क्या फायदा? मुझे ऐसा लगता है कि सब समय आनंद का माहौल हो, खुशी का माहौल हो। आचार्य देव का एक घटना है, हमारे यहाँ एक ऋतिक दादा, 2 ऋतिक दादा थे आसाम में। एक का नाम था आनंददा, वो मर गए हैं, दूसरा है दानूदा, वो भी मर गए। बहुत प्रेम करते थे हम लोग से, हम लोग जब छोटे थे कंधे में उठा के भी चलते थे, ऐसा भी होता है। हम बहुत छोटे थे, दानूदा नौकरी छोड़ने के लिए हमको बैठा के पूछा, बाबा नौकरी छोड़ेंगे? नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा, बोलने वाला भी नहीं हूँ, तो मैं पहले हंसा फिर रो दिया। तो दानूदा सोचा कि क्या करना है, नौकरी छोड़ना है कि नहीं। आनंददा से पूछा है, बाबा को बैठा के पूछा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो बाबा पहले हंसे फिर रो दिए। तो क्या तात्पर्य है? आनंददा बहुत मजाकी आदमी था, बोला कि तुम्हारा ये सद्भावना से वो हंसे,
और तुम्हारा बाद में जो हालत होगा उस समझ के छोड़ दो।